हेलो फ्रेंड, तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रकाश का परावर्तन का 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और इस टाइप का ही क्वेश्चन हर बार परीक्षा में आता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है। और ये क्वेश्चन 2020, 21 और 23 यानी 3 साल लगातार पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/u + 1/v = 1/f। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं। तो लेंस में कितने फोकस होते हैं? लेंस में 2 फोकस होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश गमन करता है। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मात्रहीन, यानी कि आवर्धन है जो मात्रकहीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, अगला समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला है वाहनों के साइड मिरर, यानी कि पीछे देखने के दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो वाहनों के साइड मिरर में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि r = 2f या f बराबर होता है r/2, दोनों हो सकता है। इसमें से ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन हो या अपवर्तन, तो दोनों का 2 नियम ही होता है। अगला है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या होता है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि 10 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r हो तो निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि r = 2f या f = r/2, दोनों में से कोई भी सही हो जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब अवतल दर्पण से बनता है। अगला है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो सीधा होता है, यानी कि 14 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सीधा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो किस दर्पण की फोकस दूरी? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। चलिए आगे बढ़ते। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? तो 17 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना है? 32 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो फोकस दूरी इसकी हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो sin i/sin r, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 19 का ऑप्शन है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो m बराबर को क्या होता है बताइए। m बराबर हमारा होता है m = v/u होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है। यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? बताइए यह गोलीय दर्पण कैसा होगा। तो यह गोलीय दर्पण
उत्तल होगा या अवतल होगा या समतल उत्तल होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन की दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 22 का आंसर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो कौन सा होगा, दोनों अवतल होगा या दोनों उत्तल होगा, या दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, या दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो 23 का आंसर हो जाएगा दोनों उत्तल होगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण से बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, तो 8 मीटर पर सेकंड की चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब होते हैं, तो समतल दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो किसका लेंस नहीं बन सकता, तो मिट्टी का कभी लेंस नहीं बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कैसा होना चाहिए, बताइए कौन सा दर्पण होगा कि हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा, तो हमेशा समतल दर्पण में ही सीधा प्रतिबिंब बनता है। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो कौन सा लेंस पसंद करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो 29 का आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती, इसलिए कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अगला है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है, कौन सा दर्पण लगा रहता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने, तो 30 का आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, यानी कि ऑप्शन बी। अगला है कि आत्मदीप वस्तुएं क्या होती है, तो आत्मदीप वस्तुएं वे होती हैं जिसमें स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करती है, जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कि 32 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, बताइए, तो उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी समतल दर्पण को 4 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घूम जाती है, कितना डिग्री घूम जाती है, ऑप्शन बी 8 डिग्री घूम जाती है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जिसकी लंबाई 1.5 मीटर को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी, कितनी होगी, तो 35 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 0.75 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक छोटे द्वारक वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, बताइए। किसी दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, तो 20 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण होता है, कौन सा दर्पण लगा होता है, तो उत्तल दर्पण लगा होता है, ऑप्शन सी। अगला है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है काल्पनिक तथा बिंब की अपेक्षा सीधा होता है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी समतल दर्पण पर अभिसारी प्रकाश किरण पुंज आपतित होता है, परावर्तन के बाद दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो कैसा होगा, तो वास्तविक तथा दर्पण के आगे होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को क्यों नहीं, इसका रीजन क्या होगा, तो 40 का आंसर हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में प्रकाश ऊर्जा पहुंचती है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब में नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि F सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामर्थ्य 2F सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखने पर दर्पण द्वारा इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो 41 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निर्देशांक चिन्ह के परिपारी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरियां क्रमशः होती है। क्या होती है बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऋणात्मक और धनात्मक, यानी कि माइनस और प्लस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी बिंब को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तो दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा। तो दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि समतल दर्पण को अभिलंब की दिशा में 5 सेंटीमीटर खिसका दिया जाए तो प्रतिबिंब खिसक जाता है, कितना खिसक जाएगा। तो 45 का ऑप्शन हो जाएगा सी, 10 सेंटीमीटर खिसक जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणों को एक अवतल दर्पण के गौण अक्ष के समांतर आपतित कराया जाता है तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की आधी दूरी पर एक समतल दर्पण अभिसारी किरणों को प्राप्त कर परावर्तित करता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा। तो 46 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वास्तविक तथा सीधा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि बड़े द्वारक के अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर एक बिंदु बिंब स्थित है जिसका एक प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। गोलीय विपथन के कारण अन्य प्रतिबिंब कहाँ पर बनेंगे। इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा आप लोग बताइए। 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काल्पनिक तथा दर्पण के पीछे। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी। अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगा। तो 48 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0.5 डायोप्टर हो जाएगा। अगला है, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब कहाँ रहता है। इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा आप लोग बताइए। तो 39 का ऑप्शन नंबर बी, फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में असमान होती है, यानी कि बदलते रहती है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण अधिकतम होगा जबकि किरण जाती है, क्या होगा। इसका आंसर आप लोग बताइए। तो 51 का ऑप्शन नंबर बी, जब कांच से वायु में जाती है। अगला क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है, इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब क्या होगा। तो 52 का ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो 52 का ऑप्शन नंबर डी, जब प्रतिबिंब उल्टा है। अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो 53 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि 20 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, दर्पण के सामने ध्रुव से 8 सेंटीमीटर पर एक वस्तु है, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण के सामने 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु, इसका प्रतिबिंब दर्पण में 6 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो हमारा हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर ए, दर्पण के पीछे ही बनेगा। अगला है कि एक गोलीय दर्पण 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे एक वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उस ओर बनता है जिस ओर वस्तु है, तो दर्पण का आवर्धन क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 5 सेंटीमीटर, 5 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यह 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल लगातार पूछा गया, जो 2024 में भी पूछा गया। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है। तो 58 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा सीधा और छोटा बनता है। अगला है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का
प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवतल दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस लेंस का प्रयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो इसका दीर्घ दृष्टि दोष के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। दर्पण नहीं, उत्तल लेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नई क्रांतिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जा सकती है? तो 61 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऋणात्मक लिया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस बना सकता है। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित एक काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु कहाँ पर रहती है? तो 63 का आंसर क्या होगा? तो 63 का, जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रहती है। अगला क्वेश्चन, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें की किसी लेंस से अपरिवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो 64 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 64 का ऑप्शन हो जाएगा, से उसे फोकस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? 65 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अब उत्तल लेंस का होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो कौन सा लेंस, उत्तल लेंस या अवतल लेंस? तो 66 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, उत्तल लेंस को अपसारी, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा अवतल लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो इसका 67 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो यह गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो उस बिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा होगा। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? कौन सा लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? तो धनात्मक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो 71 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या होगा? उत्तल दर्पण या अवतल या समतल? तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है किस दर्पण में? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? वायु का या बर्फ का या कांच का या हीरा का? तो सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस की को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? तो 73 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल को अपसारी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तैलीय कागज क्या होता है? तो तैलीय कागज होता है, क्या होता है? पारभाषक होता है, यानी कि 75 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार में बने? तो 77 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तब। अगला क्वेश्चन है कि उस दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, किस दर्पण से काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ये बताना है आपको। तो 78 का ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। तो 78 का आंसर हो जाएगा क्या?
इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सीधा एवं हाश्रित, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर एवं भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा। तो 79 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अवतल दर्पण की भांति। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो 80 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, वास्तविक तथा आभासी, यानी कि वास्तविक तथा आभासी बनता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाशित माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाशित माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो 81 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं। अगला है, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्व मान है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है। तो 82 का ऑप्शन नंबर क्या होगा। 82 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये 2 होता है। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो 83 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, यानी कि इस साल ही। 84 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि 40 सेंटीमीटर। ठीक है। कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होती है। तो 85 का आंसर क्या होगा। तो 85 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि विचलन भी होता है, पुनांतरिक परावर्तन भी होता है, वर्ण विक्षेपण, यानी कि इनमें से सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो बताइए। 86 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, लेंस की क्षमता कहते हैं, या लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम कहते हैं, लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। तो इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 86 का ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है। तो अवतल लेंस के द्वारा कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो अवतल दर्पण द्वारा छोटा, सीधा तथा आभासी, इनमें से सभी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है। 88 का ऑप्शन नंबर ए, तारपीन का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान क्या होगा। तो 89 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 10 सेंटीमीटर से अधिक। अगला क्वेश्चन है कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर आवर्धन दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है। तो 90 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा तथा बढ़ता जा रहा चींटी की गति की दिशा होगी। तो 91 का आंसर क्या होगा। तो आप लोग बताइए। 91 का ऑप्शन नंबर बी, फोकस से ध्रुव की ओर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है, कौन नियंत्रित करती है। तो 92 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, पश्चिमाभी मांसपेशी। अगला क्वेश्चन, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो 90 डिग्री होगा, यानी कि 93 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि वायु में अभिसारी लेंस क्या है। तो वायु में कौन सा लेंस अभिसारी है। तो 94 का ऑप्शन नंबर सी, कांच का उत्तल लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा दिखेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग, सीधा दिखेगा या आधा या कम तीव्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नव प्रकाश की किरण हवा विरल माध्यम से कांच माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है
किसकी ओर मुड़ जाती है, तो 96 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अभिलंब की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है, तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है 1 से अधिक। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि आँख नाक और गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग दर्पण कौन सा होता है, तो 98 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो आज हमारा प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन का मोस्ट 100 VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। तो अगले वीडियो हम अगला चैप्टर कराएंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और अगले वीडियो के साथ मिलते हैं।